सबको जय मसीह की। अंत के दिनों की भविष्यवाणी वचन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में अंत के दिनों के अभिषेक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। परमेश्वर अपनी कलीसिया को अंत के दिनों के अभिषेक से भरेगा इन अंत के दिनों में, जब वह पृथ्वी और आकाश को कंपित करेगा। और डिस्क्रिप्शन ब्लॉग में मैंने 2 लिंक दी हैं। पहले लिंक में अंत के दिनों के अभिषेक के बारे में जो संदेश मुझे प्रभु ने दिए वो हैं, और दूसरे लिंक में ब्लॉग है जिसमें आप अंत के दिनों के संदेश को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके बाद परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं अपनी भेड़ों का अंत के दिनों में भरपूर उपयोग करूंगा। परमेश्वर जो अंत के दिनों में अपनी भेड़ों को अंत के दिनों के अभिषेक से भरेगा, कई अलग प्रकार के अभिषेक से भरेगा, जिसके बारे में आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। हागे की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 7 से लेकर 9वें वचन तक, कि मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, और सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। इस वचन के अंदर जो भवन लिखा है वो आप है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर हम है और हमें परमेश्वर का आत्मा बसता है। तो परमेश्वर आपको अंत के दिनों में अपने प्रकाश और अपने तेज से भर देगा। कई अलग अलग प्रकार के अभिषेक से भरेगा, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला है लेटर रेन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतिम वर्षा। अंतिम वर्षा के बारे आप जान सकते हैं बाइबल के अंदर याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके 7वें वचन में, इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर के आने से पहले 2 बार वर्षा होगी। एक है प्रथम वर्षा और दूसरी है अंतिम वर्षा। जो प्रथम वर्षा है आत्मा का पहली बार उंडेला जाना, जिसे प्रथम वर्षा कहते हैं, वो आप पढ़ सकते प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में, कि किस प्रकार से प्रभु के चेलों पर आत्मा उंडेला गया और वे आत्मा से परिपूर्ण हो गए। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह करके दिखाए और यीशु का प्रचार किया, और काफी लोगों ने मसीह को ग्रहण किया और उन्होंने उद्धार पाया। ठीक उसी प्रकार से अंत के दिनों की कलीसिया पर अंतिम वर्षा होगी और आप आत्मा से भर जाएंगे, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके दिखाएंगे। और आपके जीवन के अंदर यूहन्ना उसके 14 अध्याय और उसका 12वां वचन आपके जीवन के अंदर पूरा होगा, कि जैसे यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, कोड़ों को शुद्ध किया, बहरे चंगे किए और मुर्दे जलाए गए, आप उनसे यीशु मसीह से भी बड़े काम आप करेंगे। अब हम 7 टाइम्स अनॉइंटिंग के बारे में बात करते हैं। 7 गुना अभिषेक, परमेश्वर आपको 7 गुना अभिषेक से भरने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक उसके 30 अध्याय और उसके 26वें वचन में, कि उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। तो इस वचन में आप देख सकते हैं कि जो चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा होगा, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो उन लोगों को प्रकट करता है जो भी मसीही में कमजोर हैं, और जब अंत के दिनों में उन पर आत्मा उंडेला जाएगा तो उनका प्रकाश सूर्य का सा हो जाएगा, मतलब कि वो प्रभु में मजबूत हो जाएंगे। और सूर्य का प्रकाश उन लोगों को प्रकट करता है जो आज के दिन परमेश्वर मजबूत हैं, और जब अंत के दिन में आत्मा उंडेला जाएगा तो उन्हें 7 गुना आत्मा के अभिषेक से परमेश्वर उन्हें भर देंगे। और आप पढ़ सकते हैं जब यशायाह 30 अध्याय के 25-27वें वचन को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के क्रोध के दिन के बात हो रही है। तो परमेश्वर आपके क्रोध के दिनों के बीच में परमेश्वर आपको 7 गुना आत्मा के अभिषेक से भर देगा। और तीसरा यह है कि परमेश्वर आपको लाइट और ग्लोरी से भर देगा, परमेश्वर आपको अपनी प्रकाश और महिमा से भर देगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यशायाह की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसके 1 से 3 तक। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज
तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तो आप इस वचन में देख सकते पूरे पृथ्वी पर अंधकार छाया होगा। जब मसीह विरोधी और शैतान के कारण पूरे पृथ्वी पर अंधकार छाया होगा तो उस समय परमेश्वर आपको प्रकाश और अपनी तेज से भर देगा। जब परमेश्वर आपको अपने प्रकाश और महिमा से भर देगा तब जाति जाति के लोग, जो अविश्वासी लोग हैं, वे आपके प्रकाश को देखकर आपकी ओर खींचे चले आएंगे और आपके प्रकाश के द्वारा वह उद्धार पाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यशायाह 60 के 4 और 5वां वचन। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आए हैं। तेरे पुत्र दूर आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू ऐसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। परमेश्वर आपको अपने प्रकाश से भर देगा और आपका चेहरा, आपका मुख चमकेगा और आपको आनंद से भर देगा। और चौथे नंबर पर हम बात करते हैं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, भविष्यवाणी अभिषेक से परमेश्वर आपको भरने जा रहा है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं योएल की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 28 और 29वें वचन में। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो परमेश्वर अंत के दिनों कलीसिया को भविष्यवाणी अभिषेक से भर देगा। वे भविष्यवाणी करेंगे, वो स्वप्न देखेंगे, वे दर्शन देखेंगे। और 5वें नंबर में हम बात करते हैं रेजोरेक्टिंग पावर के बारे, जी उतने की सामर्थ के बारे में। परमेश्वर आपको जी उतने की सामर्थ से भरने जा रहा है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहेजकेल की पुस्तक उसके 37वें अध्याय और पहले से लेकर 10वें वचन तक, कि परमेश्वर अपनी जी उतने की सामर्थ के द्वारा हड्डियों को जोड़ देता है, उसमें नसें उत्पन्न होती हैं, उस पर मांस चढ़ जाता है और चमड़े से वह ढक जाते। परमेश्वर से अपने सांस से भर जाते हैं और वह एक मजबूत सेना बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर आपको अपनी जी उतनी की सामर्थ से भरने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आपके पाप से मरी हुई जीवन से, मुर्दों में से जलाएगा और परमेश्वर आपको नए जीवन से भरेगा और आप एक मजबूत सेना का हिस्सा बनेंगे, ताकि आप मसीह विरोधी और शैतान का डट के अंत के दिनों में मुकाबला कर सकें। परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपनी महिमा से भर देगा और उस महिमा को देखते जो अविश्वासी लोग हैं मुंह के बल गिर जाएंगे। परमेश्वर ने एलीशा को 2 गुना आत्मा के मसीह से भरा, परंतु परमेश्वर अपने अंत के दिनों की कलीसिया को आपको 7 गुना आत्मा के अभिषेक से भर रहा है। परमेश्वर ऐसा क्यों भर रहा है? क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य आप पढ़ेंगे 6 अध्याय से, कि अंत के दिन कठिन दिन होंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कहीं सूखा पड़े, मरियाँ फैलेंगी और आबादी की 1/4 परमेश्वर के दंड के कारण मर जाएगी, 1/3 पृथ्वी जल जाएगी। इन बड़े बड़े क्लेशों का सामना करने के लिए परमेश्वर आपको अनेकों ही प्रकार के अभिषेक से भरने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने अभी कुछ बातचीत करी है। और ताकि परमेश्वर चाहते कि आप मसीही विरोधी के ऊपर जयवंत हो सके और शैतान की सभी ताकतों पर जयवंत हो सके। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय और उसके 14वें वचन में, कि वे मेमनों से लड़ेगा और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। तो परमेश्वर आपको इतने सारे अभिषेक से भरा है ताकि आप मसीही विरोधी और शैतान की सभी ताकतों पर आप अंत के दिन में जयवंत होकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। इस वीडियो के लास्ट में कुछ मैं वचन शेयर करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। पहला है कि यहेजकेल की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है कि तेरा अंत भी आ गया है, संसार के अंत का समय आ गया है, संसार के पाप का घड़ा बढ़ गया बल्कि उमड़ रहा है। और आगे परमेश्वर ने कहा, और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। तो परमेश्वर जो अंत के दिनों में आपको आपके कामों के अनुसार आपको फल देंगे। यदि आप
भलाई ज्योति के काम करते हैं, आत्मा के काम करें, तो परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह, प्रेम और अपनी दया और करुणा से भर देगा। परंतु यदि हम बुराई, अंधकार के काम करेंगे तो परमेश्वर का दंड हम पर आएगा। और हमारा इसलिए हमारा जो एम होना चाहिए, तो परमेश्वर के पवित्र लोग बनने का एम होना चाहिए। अपने जीवन में सब प्रकार के पाप और गंदगी को दूर करना चाहिए, ताकि हम दिन प्रतिदिन सिद्ध बन जाए और परमेश्वर के स्वरूप में बनते जाएं। क्योंकि पहले पतरस और उसके चौथे अध्याय और 17वें वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में सबसे पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय होगा। और परमेश्वर के लोगों का न्याय कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ सकते हैं यहेजकेल उसके 7, 8 और 9वें अध्याय में। तो आज का संदेश यही है। सबको जय मसीह की।